और अब हम एक ऐसी खबर का रुख करने जा रहे हैं, एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो देश की बेटियों से जुड़ी हुई है। ये बड़ी खबर है, आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए। यकीन मानिए, ये खबर जब मुझ तक आई, मैंने पढ़ी तो मुझे गुस्सा आ गया। तो जो इस वक्त न्यूज़ 24 के साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, जो माता पिता जुड़े हुए हैं, उनको जरूर गुस्सा आएगा इस खबर को देखने के बाद कि कोई उनकी बेटियों से, कोई भी अधिकारी और वो भी महिला, कैसे ऐसे बात कर सकती है, ऐसे जवाब दे सकती है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये खबर जरूर देखनी चाहिए। सरकार का एक आला अधिकारी, वो भी महिला आईएएस अफसर, बेटियों को लेकर कितना असंवेदनशील हो सकती है या हो सकता है, यह कहने में भी मुझे शर्म नहीं आ रही है। सबसे पहले इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज पटना से है, जी हां, बिहार की राजधानी पटना से है, उसका हम रुख कर रहे हैं। जागरूकता कैंप में एक बेटी ने महिला आईएएस अफसर से यह सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब बहुत बेतुका आया है। बिहार की महिला आईएएस का बेतुका बयान। सवाल यह पूछा गया अफसर से कि क्या सरकार हमारे लिए सैनिटरी पैड नहीं दे सकती, और वो बच्चों के लिए ही कार्यक्रम रखा गया था, उनकी जागरूकता के लिए। और ये बेटी ने ही सवाल, वहां पर एक बच्ची ने सवाल ये पूछा कि क्या सरकार हमारे लिए सैनिटरी पैड तक नहीं दे सकती। इस पर महिला आईएएस अफसर ने क्या जवाब दिया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैडम क्या बोलती हैं, पढ़ी लिखी बहुत हैं, कड़ी परीक्षा पास करके पहुंची हैं और पीएम मोदी भी इनको समझाते रहे हैं कि कैसे आपको बात करनी है। जवाब मैडम का आता है, क्या क्या दे सरकार, कल जींस पैंट मांगोगे, परसों सुंदर जूते मांगोगे। महिला अधिकारी ने यहां तक कह दिया, क्या परिवार नियोजन के लिए निरोध भी मुफ्त देना पड़ेगा। कितनी शर्म की बात है ये, परिवार नियोजन के लिए भी क्या निरोध मुफ्त देना पड़ेगा। एक महिला ऑफिसर, महिला है खुद, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी बच्चों के जवाब देने की, उनको समझाने की, उनको जागरूक करने की। आगे बिहार की महिला आईएएस का यह बेतुका बयान सबको हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। लड़की ने यह सवाल पूछा तो उसके बाद जवाब महिला अधिकारी का इस तरह आया है कि इसका कोई अंत नहीं है। महिला अफसर कहती है कि आज सैनिटरी पैड, कल जींस पैंट, परसों जूते आप मांगोगे। इस तरीके के जवाब दिए गए हैं और इतने पर भी बच्ची यहां पर रुकती नहीं है। महिला आईएएस अफसर से पूछती है कि जब हम सरकार को वोट दे सकते हैं तो सरकार हमारे लिए सैनिटरी पैड मुफ्त में क्यों नहीं दे सकती। इस पर जो महिला अधिकारी ने जवाब दिया वो भी बेतुका, हैरान करने वाला। महिला आईएएस अफसर कहती हैं, बेवकूफी की इंतहा है, मत दो वोट, चली जाओ पाकिस्तान। यह उसका जवाब अगला आया। लड़की ने महिला आईएएस से पूछे, जब सरकार को वोट दे सकते हैं तो सरकार हमारे लिए सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे सकती। तो इस पर जवाब, मत दो वोट, चली जाओ पाकिस्तान। इस तरीके के जवाब महिला आईएएस की तरफ से दिए गए हैं। लड़की ने महिला आईएएस से पूछे, जब सरकार को वोट दे सकते हैं तो सरकार हमारे लिए सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे सकती। उसका जवाब इस तरह से महिला आईएएस ऑफिसर ने दिया है, जो कि महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भी हैं। पूरा बयान सुनिए आप। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं। अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है। 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है। अपने आप अपने को इतना संपन्न करो। वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए। तो फिर एक बार फिर से सुनिए ये बयान, क्योंकि हैरान कर रहा है और समझ नहीं आ रहा कि एक हिंदुस्तानी आईएएस ऑफिसर जो कि महिला है, अधिकारी भी है, उसने इस तरह से जवाब दिए हैं। सुनिए। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे
हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति। तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो। वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर जो स्कूली छात्राएं पहुंची थी उनके सवाल क्या गलत हैं आपने सुने। उन्होंने सिर्फ अपने हक के लिए जो उनकी जरूरत है, जो सरकार दावा भी करती है कि ये तो उनका बेसिक राइट है, उनको दिया जाएगा, वही सवाल पूछे थे। लेकिन आईएएस महिला का जवाब देखिए किस तरह से आया है। पाकिस्तान चले जाइए, कल ये मांगेंगे, कल वो मांगेंगे, कल निरोध भी मांगेंगे। शर्म आती है। इस वक्त दो मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं बरकत रेहान जी, उनसे हम बात करेंगे। पारुल खेड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और पटना से उसी अधिकारी के दफ्तर के बाहर मेरे सहयोगी सौरभ कुमार भी जुड़ गए हैं। सौरभ, मेरी आपसे बात हो रही थी जब मैं इस महिला ऑफिसर जिसने बेतुका ये बयान दिया है, भद्दी भद्दी बातें बच्चियों से की हैं, अगर मेरी सौरभ आपको आवाज आ रही तो जवाब जरूर दीजिएगा। तो आप कह रहे थे कि ये पहला मामला नहीं है, इससे भी ये महिला ऑफिसर पहले भी बेतुके बयान दे चुकी है, इसी तरीके की बातें कर चुकी है, एक बार फिर से उसने बेतुके बयान दिए हैं। तो आखिर वजह क्या है, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, यह पहला मामला नहीं है जब महिला आईएएस ने बेतुका बयान दिया। इससे पहले भी कई बार इन्होंने बेतुका बयान दिया है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब छठ के समय पटना में नाव दुर्घटना हुआ था और करीब उसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे, उस वक्त भी पर्यटन विभाग में हरजीत कौर जो थी वह सेक्रेटरी के पद पर थी। और जब इनसे पूछा गया कि इतने लोगों की मौत हो गई तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि लोगों को सोचना चाहिए। जब वो नाव में चढ़ रहे थे उस समय उनको सोचना चाहिए कि इतने लोग नाव में चढ़ेंगे तो उस समय उनको सोचना चाहिए कि इतने लोग नाव में चढ़ेंगे तो दुर्घटना तो होगी। हालांकि उस समय भी इनको केवल ट्रांसफर किया गया था और अभी भी कार्रवाई की कोई बात नहीं हो रही है। हमने मंत्री से भी बात की, लेकिन उनका कहना है कि हमने अभी तक पूरा बयान जो है वह सुना नहीं है और बयान सुनने के बाद ही हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर महिला आईएएस जो हैं उनकी पैठ काफी ज्यादा है बिहार सरकार में, और इसीलिए शायद उनकी केवल खाना पूर्ति होती है ट्रांसफर के नाम पर, लेकिन कभी कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पहले भी कई जो महिलाओं को ऊपर जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी कई आपत्तिजनक बयान इनका सामने आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आज जो बयान इनका सामने आया है, महिला कल्याण की जिम्मेदारी इन पर दी गई है। और जो बच्चियां आई थी वो स्लम बस्ती से आई थी और वो केवल अपने अधिकार की बात कर रही थी, अपने हक की बात कर रही थी। वो केवल एक 20 रुपए की सैनिटरी पैड की मांग कर रही थी और उसके बाद इस तरीके का बयान देना सचमुच में काफी निंदनीय है। और निश्चित रूप से सरकार को महिला आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी सौरभ, ये जरा मुझे थोड़ा और समझाइए, क्या कार्यक्रम था? बच्चों के सवाल जायज थे, जहां पर ये महिला ऑफिसर जिनके जो महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष और सह प्रबंध निर्देशक हैं, नाम है हरजोत कौर बमरा, जिनको ये भूल गई कि किस लहजे में बात करनी है, क्या उनका दायित्व है। सौरभ, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद मैं आती हूं, उसके बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।